नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। भारत के भविष्य को बर्बाद करने का बीड़ा उठा चुके महादेव बुक ने राष्ट्रबोध को 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया है। हम इस नोटिस का स्वागत करते हैं। हम आगाह कर देना चाहते हैं ऐसे देश विरोधी हरकत करने वाले लोगों को। राष्ट्रबोध एक मिशन है, न हम डरेंगे न हम झुकेंगे। सच्चाई के साथ हम एक बार फिर महादेव बुक को बेनकाब करने आपके सामने वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे आप गौर से देखिए। ये है रवि उप्पल, जिसके बारे में मैं पिछली कड़ी में बता रहा था। ये वो सटोरिया है जिसने यहाँ भिलाई, दुर्ग, रायपुर और छत्तीसगढ़ के अलावा भारत के तमाम क्षेत्रों में आईडी प्रोवाइड कराई। इसके एक साथी है सौरभ चंद्राकर। इसकी तस्वीर की भी प्रतीक्षा है। रवि उप्पल की जिस तस्वीर को मैं दिखा रहा हूँ, आज नई दुनिया ने उसे अपने पहले पन्ने में छापा है। फ्रंट पेज की ये न्यूज है, आप देखिए। अगर इस खबर की माने तो यही रवि उप्पल है जो कि कभी जूस का कारोबार किया करता था 2 साल पहले और अब करोड़ों नहीं अरबों का व्यापार करता है। दुबई में बैठकर आलीशान जिंदगी जी रहा है और भारत के भविष्य को खराब कर रहा है। लोगों को बिना काम के पैसे बनाने के गुर सिखाने वाले महादेव बुक को राष्ट्रबोध ये आगाह कर देना चाहता है कि अब ईडी का शिकंजा भी उन पर कसने जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला मुकदमा दर्ज कर लिया है। धारा 420 यानी ठगी की धारा और इसके अलावा 4 जुआ आईटी एक्ट की धारा 66D भी फिलहाल पंजीबद्ध की गई है। बहुत जल्दी बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही है। भिलाई के 2 पार्षदों का नाम भी सामने आ रहा है और एक भावी एल्डरमैन। ये सारे लोग इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं और आपराधिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल ये राजनीतिक पहुंच के कारण गिरफ्तारी से बच रहे हैं। बहुत जल्दी इनके नाम और फोटो का हम खुलासा करने जा रहे हैं। आप कुछ गिरफ्तारी वाले तस्वीरों को देखिए। अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो गौर से देखिए। ये वही लोग हैं जो हमारे आपके बीच आराम से ऐश की जिंदगी जीते रहे हैं। और ये महादेव बुक का जो काम होता है, इसे भी आपको समझना होगा। अगर कोई बेरोजगारों को 25-50 हजार रुपए देकर किराए में उनका अकाउंट ले ले और दुबई और दीगर जगह से बैठकर वो ऑपरेट करे, तब इसे आप क्या कहेंगे। दरअसल कुछ ऐसा ही चल रहा था। 12 बैंकों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल कुछ बैंकों के नाम मैं आपको बता रहा हूं जहां इन्होंने इस तरह का फर्जीवाड़ा किया। यह गौर करने वाली बात है कि एक भी बैंक सरकारी बैंक नहीं है, सारे प्राइवेट बैंक हैं। इन प्राइवेट बैंकों के नाम कुछ इस तरह से हैं और आरोपियों के नाम को भी आप गौर कीजिएगा। उनकी भी सूची मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूँ। जिन बैंकों के अकाउंट्स की कुंडलियां खंगाली जा रही है उनमें से यस बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी, जोमा स्मॉल फाइनेंस, आईसीआईसीआई, एमयू स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी, फड बैंक जैसे तमाम बैंकों में फर्जी लेन देन हुआ है। यानी इन बैंकों में ऑनलाइन फर्जीवाड़ा हुआ है। लाखों नहीं करोड़ों का लेन देन हुआ है। 500-700-800 करोड़ का जो भी फिगर पुलिस बता रही है वह 3 महीना पहले खुलासा होना शुरू हुआ था। दुर्ग जिला पुलिस ने पुष्पक नगर से गिरफ्तार आलोक सिंह राजपूत की गिरफ्तारी के बाद जो राजफाश किया, उससे जो जानकारी निकल कर आई, उनमें रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर के अलावा जो अन्य 5 लोग हैं उनमें से 4 फिलहाल विदेश जा चुके हैं। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: खुर्सी पारका, पिंटू, रुपेश जोशी, भूपेश जोशी, राजू गुप्ता और अभिषेक गौर। ऐसे लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला मुकदमा दर्ज करने से पहले जामुल थाने की पुलिस ने आम्रपाली वनांचल सिटी के ब्लॉक ए मकान नंबर 3 के निवासी चेतन जोशी को गिरफ्तार किया। चेतन जोशी ने भी बहुत सारे खुलासे किए। बहुत सारी जानकारी हमारे पास है जो पुलिस के रिकॉर्ड में भी है। भिलाई के कमल चेलानी जैसे सैकड़ों युवा गायब हैं। इनमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दुकानों में काम किया करते थे और जिनके अकाउंट का फर्जी उपयोग होता था करोड़ों के लेन देन से। ऐसे लोगों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। महादेव बुक संचालित करने वाले सटोरिये चंद लोग कितने लाखों लोगों की जिंदगी नर्क बना रहे हैं। शासन का अरबों रुपए राजस्व चोरी करके देश को चूना लगा रहे हैं। शॉर्टकट में पैसा बनाने वाले सटोरियों ने ऑनलाइन ठगी के पैसे से यूपी और जगदलपुर के अलावा कई जगहों पर इन्वेस्ट किया है। जमीन, गोल्ड, पेट्रोल पंप, ऐसी तमाम चीजें सामने आ रही है जो ईडी के भी रडार में भी है।
बहुत जल्दी ईडी की कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। दुबई में बैठे जो अपराधी इस अपराध को जन्म दे रहे हैं, उनके गिरेबान में बहुत जल्दी नकेल कसी जाए। राष्ट्रबोध का भी प्रयास होगा। राष्ट्रहित में राष्ट्रबोध लगातार काम कर रहा है। 10 से 12% कमीशन लेने वाले उद्योगपति और कारोबारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। भिलाई के आकाशगंगा के एक ज्वेलर्स का नाम सामने आया है। इस पर भी पुलिस की नजर है, किस तरह हवाला के पैसे को एक नंबर में बदला गया। आगे सिलसिलेवार ढंग से हम आपको जमीनी हकीकत के साथ उन सफेद पोश के चेहरे भी दिखाने जा रहे हैं। ऐसे चेहरे जो कहने को तो नेता बनते हैं, जो कहने को तो उद्योगपति बनते हैं, जो कहने को तो जनप्रतिनिधि पार्षद बनते हैं। सारे अपराधियों की कुंडली हमने खंगाली है। जानकारियां हैं, तथ्यों के आधार पर सबूतों के साथ। राष्ट्रबोध को 1 करोड़ का नोटिस देने वालों को हम चुनौती देते हैं कि ऐसी नोटिस से हम डरने वाले नहीं हैं। हम न किसी अभाव में न किसी प्रभाव में। राष्ट्रबोध राष्ट्रहित के स्वभाव में काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो भारत को बर्बाद करने के लिए 2 नंबर की रकम आतंकवादी या देश विरोधी हरकत में भी लगा सकते हैं, तो आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके सहयोग से राष्ट्रहित की आवाज बुलंद हो सके। नमस्कार।